हेलो एंड वेलकम टू द इसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है दोस्तों सचिन कुमार। चलिए तो फिर आज का पहला दिन है हमारे इस बैच का, इस न्यू ऑनलाइन बैच का। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारा जो 5th चैप्टर है पार्ट 1 का मैथमेटिक्स का, वो जिसका नाम है वेक्टर। तो आज का हमारा पहला ही दिन है और पहले दिन का पहला ही लेक्चर है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो कॉपी है और पेन है वो निकाल के बैठना है और मेरे साथ साथ आपको भी नोट्स बनाना है, या फिर मेरे साथ साथ नहीं बना पाए तो आप जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, तो और जो भी मैं बताऊँगा वो बहुत ध्यान से चीज़ें समझना है, पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा। एक भी पॉइंट जो है वो आपका मिस नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई कंसेप्ट पढ़ाई या कोई नहीं पढ़ाई, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, स्लो में पढ़ाऊँगा, ताकि उन लोगों को भी ये समझ में आ सके कि जो जिनकी मतलब क्षमताएं कम होती है पढ़ने की या फिर कम समझ में आता है, तो उनके भी हिसाब से मैंने क्या किया है कि पढ़ाने का जो तरीका मेरा है वो बहुत ही साफ सुथरा है। तो ठीक है, तो आप भी इससे मतलब हैबिचुअल हो सके, इसीलिए आपको भी पेन और कॉपी लेके बैठना है, अपनी नोट्स मेरे साथ साथ बनाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर में आज का पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम डिटेल में जानकारी पाएंगे कि वेक्टर होता क्या है, उसके क्या क्या अलजेब्रा ऑफ वेक्टर क्या है, हमें पढ़ना क्या है। तो ये सब हम जानकारी इस लेक्चर फर्स्ट में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई वेक्टर हम किसे कहेंगे, व्हाट इज मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि हमारे पास दो प्रकार की क्वांटिटीज होती है। किन दो प्रकार की क्वांटिटीज होती है? एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज और सेकंड जो होती है वो हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है दोस्तों, इसमें जो भी गिवन क्वांटिटीज होगी उसमें एक तो मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके साथ साथ उसे डायरेक्शंस भी होगा। और जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। तो इसका मतलब है डेफिनेशंस क्या होगी वेक्टर की, ऐसी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए प्लस डायरेक्शंस भी होना चाहिए। ऐसी जो क्वांटिटीज होगी, the physical quantities which has magnitude as well as directions, then they are known as vector quantities। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको फोर्स एग्जांपल बताऊं कि फॉर एग्जांपल जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज है ना। फिर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये जो है ये एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज में कितने जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इन लोगों को, इनके पास जो है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है और अपनी खुद की डायरेक्शंस भी होती है। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों, वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटीज होगा। ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब वेक्टर जो है, देखिए अब मैथमेटिक्स में होगा क्या कि हमें पढ़ना क्या है, इसके बारे में जो है फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तो आप फिजिक्स में पढ़ लोगे, लेकिन हमें क्या पढ़ना है वेक्टर में कि उसका जो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर होगा, उसके बारे में जो रूल्स होगा, जो टूल्स होंगे, वो हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वेक्टर होता है मैथमेटिक्स में, जब कभी भी न्यू टर्म्स आती है तो वेक्टर के लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चंस आया सबसे पहले कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई क्वांटिटीज जो है वो स्केलर क्वांटिटीज है या फिर वेक्टर क्वांटिटीज है। तो लिखने का तरीका भी हमारा साफ होना चाहिए कि ये क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज है या स्केलर क्वांटिटीज है। ये लिखने से या फिर देखने से कैसे पता चलेगा। तो देखिए जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसका जो सिंबल होगा, जैसे मान लेंगे कोई ए है तो इसके ऊपर बार होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो क्वांटिटीज है ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटीज है। मतलब इसको मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शंस भी है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, लिखने का जो तरीका होगा हमारा वो होगा सिंबल, उसके ऊपर बार होगा। अब उसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड होगा इसका, ये तो हुआ वेक्टर। ठीक है, अब जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसको मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शंस भी होता है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या सिंबल होगा, ताकि हमें देखते से ही पता होना चाहिए कि सर ये मैग्नीट्यूड है। जैसे इसको देखा तो ये क्या चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटीज है। अब मैग्नीट्यूड के लिए या तो फिर हम ऐसा लिखेंगे कि मॉड ऑफ वेक्टर ए,
ऐसा भी लिखेंगे, या फिर हम सिर्फ ए लिखेंगे। अब ए के ऊपर तो बार नहीं है, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटीज है। अब स्केलर क्वांटिटीज को होता क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। या फिर हम ये जो मॉड लगाया हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू जो लेना है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो हमें ये हम बाद में देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, कैसे डिटरमिन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब वेक्टर में नेक्स्ट आता है कि डायरेक्शन जो है उसके लिए क्या सिंबल है। तो नेक्स्ट है डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस के लिए देखिए, अब कोई वेक्टर है वेक्टर ए, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली होगा ए या फिर मॉड ऑफ ए। अब उसकी जो डायरेक्शंस होगी उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे ए कैप, मतलब ए के ऊपर क्या लगाएंगे, कैप लगाएंगे। अब इसी को दूसरा जो नाम है बुक में, इसी को हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं या फिर डायरेक्शंस भी हम इसे बोलेंगे, तो दोनों एक ही नाम है, यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शंस। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए कैप, ताकि हमें कैप लगाने से पता चले कि ये भाई डायरेक्शंस है। अगर कुछ भी नहीं है तो वो मैग्नीट्यूड है, अगर ए बार है तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे हमें देखना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि वेक्टर क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, मैग्नीट्यूड के लिए सिंबल क्या होता है, डायरेक्शंस के लिए सिंबल क्या होता है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि पोजीशंस वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है या फिर डायरेक्शंस कैसे निकाला जाता है। तो आप लोगों ने ये नोट डाउन करना है, आप लोगों को भी ये, तो नहीं किया होगा तो वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको वो लिखना है। ठीक है, ताकि आपको जो बाद में जो है वो आपकी जो नोट्स है वो ही काम में आने वाले, जो आपके पास स्टडी मटेरियल होगा वो आपका खुद का जो नोट्स होगा, ताकि आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट लिखी है, ये आपको खुद को ही पता लगेगा। चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वेक्टर में वो आता है पॉइंट इन स्पेस। नेक्स्ट चीज है पॉइंट इन स्पेस। अब देखिए, जैसे कि जब हम स्पेस की बात करते हैं तो वहां पे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आता है वहां पे तीनों एक्सिस आता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, जब कभी भी इस बोर्ड की 2D की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। लेकिन जब हम स्पेस की बात करेंगे तो वहाँ पे तीनों एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये मिला हमें एक्स वाई एक्सिस, और जो जेड एक्सिस होगा या फिर ऐसे होगा वो। ठीक है, अब ऐसे तो दिखा नहीं सकते तो हम यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे आपको। तो आपको अज्यूम कैसे करना है, वो एक्चुअल में ये वाला कैसा होगा, ऐसे होगा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आपको इसको डिटेल में मतलब इमेजिन करना है तो आप किसी भी वॉल के मतलब जो कोना होता है, कॉर्नर होता है, उसको देख सकते हैं। उस मतलब वहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कैसे तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो ठीक है, तो हम नाम देंगे इसको एक्स एक्सिस, इसको हम नाम देंगे वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। ठीक है, किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड बोल सकते हैं। इसमें क्या खासियत होती है कि ये तीनों एक दूसरे को कैसे होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, मतलब एक्स और वाई क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये 90 डिग्री। वाई और एक्स और वाई जो है ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जेड और वाई, वाई जेड जो होगा ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कोई पॉइंट अगर है स्पेस में, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, अब यहाँ पे नहीं दिखा सकता हो तो मुझे बोर्ड पे लिखना होगा। ठीक है, एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ पे ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, हमारा जो वाई एक्सिस है ये ऐसा ना होके ऐसा होगा। ये जो हमारा पॉइंट है ये स्पेस में है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो वो पॉइंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसका नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे P पॉइंट है। अब ये जो P पॉइंट है ये स्पेस में है, तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट हो गए, एक होगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई और जेड। अब जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो इसको सीक्वेंस में लिखना होता है, पहला एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड। तो मान लेंगे कोई एक्स, वाई और जेड ये जनरल उसके कोऑर्डिनेट है। तो अब अगर मैं इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, O इज द ओरिजिन हैविंग कोऑर्डिनेट कितना, 0 0 और 0। ठीक है, अब ये क्या हुआ, OP लाइन हुई, लेकिन जब मैं OP के ऊपर बार लगाऊंगा तो ये क्या होगा, वेक्टर OP। आपको पता है कि ये वेक्टर है। अब ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x, y और z है, और मैंने उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइंट किया है, तो ये जो वेक्टर मिला ये हुआ पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर, मतलब जो पॉइंट ओरिजिन के साथ जॉइंट होता है, फिर जो लाइन मिलेगी, फिर जो वेक्टर मिलेगा, वो कौन सा वेक्टर होगा? पोजीशन वेक्टर। और वो कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर OP इक्वल्स टू एक्स वाई और जेड। तो क्या होगा? XI प्लस YJ प्लस ZK, ठीक है, दिस इज द वेक्टर OP। अब यहाँ पे I, J और K क्या है, ये थोड़ा मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग हम जब जाएंगे तो हमारी जो डायरेक्शंस होगी, ठीक है, जब हम एक्स एक्सिस पे चलना शुरू करेंगे तो हमें बताना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उस डायरेक्शंस का नाम दिया हमने I, ठीक है। अब मैंने जब कभी भी बताया एक्स एक्सिस पे चलना है, मान लिया कि 0 से स्टार्ट किया, 5 यूनिट मुझे चलना है। अब 5 यूनिट के लिए मैं क्या करूँगा? 5I लिखूँगा। अब 5I का मतलब क्या है कि 5 यूनिट I मतलब क्या कि एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मतलब यहाँ से 5 यूनिट चलना है। अगर कहीं पे मतलब 4J लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि J मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, या उसी का नाम मैंने डायरेक्शंस भी बोला है, आपको मेंशन किया है कि डायरेक्शंस और यूनिट वेक्टर एक ही चीज़ है। तो जब मैं 4J लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? मुझे वाई एक्सिस के अलोंग चलना है कितना? 4 यूनिट। और जब मैं Z एक्सिस के अलोंग चलूँगा तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा K। तो बेसिकली I, J और K क्या है? यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शंस ही है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वहाँ पे एक्स, वाई और जेड आने वाला है, और जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे I, J और K आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो XI प्लस YJ प्लस ZK, ये क्या होगा? P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को ऐसे भी हम आगे चल के लिखने वाले हैं, दैट इज द PV। तो अगर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो उसका अगर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, वहाँ पे I, J, K लगा दो, एडिशन कर दो, सिंपल, बात खत्म। तो जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है R, तो R के कोऑर्डिनेट है 1, 2 और 3, ठीक है। और अब मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये जो मिला मुझे ऐसे मिला, वेक्टर OR, ये मुझे ऐसे मिला। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे जाना है या ऐसे जाना है। तो ओरिजिन से जाना है तो O से R की तरफ, तो ये जो मिलेगा मुझे वेक्टर OR। तो वेक्टर OR क्या होगा भाई? पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 2, 3। तो पोजीशन वेक्टर कितना होगा? 1I, 2J प्लस 3K। तो 1I को सिर्फ I लिखेंगे प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और थोड़ा एग्जांपल लेंगे हम। ये कोई पॉइंट है Q और इसके है 2, -3 एंड -4, ये कोई पॉइंट है और इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये क्या होगा? वेक्टर OQ। तो वेक्टर OQ भी क्या होगा? एक पोजीशन वेक्टर होगा। क्यों भाई पोजीशन वेक्टर होगा? क्योंकि हमने उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया है। तो वेक्टर OQ क्या होगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? Q के जो पॉइंट है वहाँ पे I, J के लगाना होगा। तो 2, -3 और -4, तो क्या होगा? 2I, फिर माइनस है तो -3J, फिर -4 है तो -4K। दिस इज व्हाट? वेक्टर OR एंड वेक्टर OQ आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R एंड Q रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। पॉइंट इन स्पेस में ये सब कुछ आपको नोट डाउन करना है, बहुत अच्छे से आपको अपनी नोट्स बनाना है। चलिए अब पोजीशन वेक्टर तो हमें समझ में आता है। अब थोड़ा हम देखते हैं कि फ्री वेक्टर क्या होता है। अब देखिए कि जैसे कि हम जानते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, स्पेस में तीनों एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और ये जेड। यहाँ पे होगा आई और वाई के अलॉन्ग होगा जे और जेड के अलॉन्ग होगा वेक्टर के, ठीक है। कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। दिस इज द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 1, 2 एंड 3। सेकेंड पॉइंट है पॉइंट बी और उसके कोऑर्डिनेट है 3, 4 एंड 5। सेकेंड पॉइंट इज बी हैविंग कोऑर्डिनेट 3, 4 एंड 5। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इनको ज्वाइन कर लेता हूँ किसके साथ? ओ के साथ। ओ क्या है? ओरिजिन। तो ये क्या होगा? वेक्टर OB
और ये क्या होगा, वेक्टर ओ ए। तो मैं बोलता हूँ कि वेक्टर ओ ए क्या होगा और वेक्टर ओ बी क्या होगा। ठीक है, अब हर बार वेक्टर ओ ए, अब हमें ये तो पता है कि वेक्टर ओ ए क्या है, तो वो पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट ए का। वेक्टर ओ बी क्या है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर। तो हर बार वेक्टर ओ ए या फिर वेक्टर ओ बी, ये तो पोजीशन वेक्टर है। तो इसके लिए मैं एक और नोटेशन लिखता हूँ, सिर्फ सिंबल वेक्टर ए और इसके लिए स्मॉल बी। तो वेयर ए एंड बी क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। वेक्टर ओ ए और वेक्टर ए एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका दो अलग अलग है। वेक्टर ओ ए मतलब पोजीशन वेक्टर, और ये जो स्मॉल वेक्टर है ये भी एक ही चीज़ है। अब ये लिखने में थोड़ा बड़ा है, तो बार बार इसका यूज़ न करके हम इसका यूज़ करेंगे ताकि हमें लिखने में आसानी हो सके, हमारा जो स्पेस और वक्त है वो बच सके। तो ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताइए जो वेक्टर ओ ए है, अब हमने उसको मान लिया वेक्टर ए, क्या होगा। तो हमें वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर है, तो ए के कोऑर्डिनेट 1 2 3, तो क्या होगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, और आई जे के ऊपर कैप लगाना है। क्यों भाई कैप लगाना है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शंस है, तो पहले मैंने आपको बताया था। फिर वेक्टर बी, अगर आपसे मैं पूछूं कि वेक्टर बी क्या होगा भाई, तो वेक्टर बी क्या है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, तो उसके कोऑर्डिनेट 3 4 5, तो क्या होगा 3i प्लस 4j प्लस 5k, दिस इज व्हाट, वेक्टर बी। अब थोड़ा यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि अगर अब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, किसको, ए और बी को, और इसको ए बी नाम देता हूँ, तो ये क्या होगा, ए से बी की तरफ, तो ये होगा ए बी, और ये वेक्टर है तो इसलिए उसके ऊपर 12। तो अगर मुझे वेक्टर ए बी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम क्या करेंगे, वेक्टर ए बी अगर निकालना है तो जो सेकेंड वाला पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर, उसमें माइनस करना है जो पहला वाला है उसका पोजीशन वेक्टर। समझ में आए बात, कोई भी। अब देखिए वेक्टर ए बी क्या पोजीशन वेक्टर है, तो आंसर है नहीं है। क्यों पोजीशन वेक्टर नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिन से पास आउट नहीं होता है, वो बाहर है, तो वो फ्री वेक्टर है। तो दिस इज व्हाट, फ्री वेक्टर। तो ये कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर ए बी फ्री वेक्टर होगा। वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, अब अगर वेक्टर ए बी जो कि फ्री वेक्टर है, अगर मुझे उसे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, जो पॉइंट बी है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर बी, उसमें से माइनस करूंगा जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए। दोनों की जो सब्ट्रैक्शंस आएगी वो मेरे लिए क्या होगा, वेक्टर ए बी होगा। तो आइए देखते हैं वेक्टर बी कितना है, ये वाला है 3i प्लस 4j प्लस 5k, इसमें से क्या करना है, माइनस किसको करना है, a को, तो ये कहाँ पे 1 2 और 3, तो i प्लस 2j प्लस 3k, तो ये माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। अब i में से i को माइनस करना है, j में से j को और k में से k को, तो 3i माइनस i कितना हुआ यहाँ पे 2i, 4j माइनस 2j तो कितना होगा प्लस 2j, और यहाँ पे 5k माइनस 3k तो कितना होगा 2k। तो दिस इज व्हाट, वेक्टर ए बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी फ्री वेक्टर जो होता है वो निकालने में आसानी हो जाएगी जब आपको कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के पता हो। ठीक है, अब हमें वेक्टर निकालना आया, पोजीशन वेक्टर निकालना आया। अब हम देखते हैं उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होती है, एक मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसकी डायरेक्शंस। तो अभी हम फिलहाल जो देखते हैं वो देखते हैं कि हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी वेक्टर का हमें अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, कोई भी वेक्टर हो, चाहे वो ओरिजिन से जाने वाला मतलब पोजीशन वेक्टर हो या फिर फ्री वेक्टर हो, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो सबसे पहले उसको डिनोट कैसे करेंगे। देखिए ये है वेक्टर ओ बी, ये है वेक्टर ओ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए ऐसे करेंगे हम। ठीक है, तो समझ में आएगा कि ये मैग्नीट्यूड है, या फिर सिंपली क्या लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर बार वगैरह नहीं लगाएंगे, तो ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। लिखने के दो तरीके। तो क्या करना है, जो भी वेक्टर है ओ ए, कहाँ पे है वेक्टर ओ ए, ये वाला वेक्टर ओ ए मतलब ए, इसके जो आई जे और के कोएफिशिएंट हो गए उनके स्क्वायर की करो एडिशंस। मतलब क्या कि यहाँ पे है 1, कुछ नहीं मतलब 1, ये 2 और ये 3, तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस
3 स्क्वायर। जो आंसर आएगा वो ही हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके आई, जे और के के जो कोएफिशिएंट होंगे उनके स्क्वायर की एडिशन लेके उसका स्क्वायर रूट। देखिए आई, जे और के का स्क्वायर करके एडिशन, फिर उसका स्क्वायर रूट। तो इसका जो आंसर है वो कितना मिलेगा मुझे, 1 स्क्वायर 1, ये 4 और ये 9, तो ये 9 और ये 4 13 और ये 14। तो जो फाइनल आंसर है ओ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए कितना आया यहाँ पे, √14। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके ओ बी का अगर मुझे निकालना है तो मैं ओ बी का मैग्नीट्यूड ऐसे या फिर सिर्फ ओ बी लिखूंगा। तो ओ बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, तो ये रहा ओ बी। तो ओ बी मतलब ये, इसके आई, जे और के कोएफिशिएंट ढूंढूंगा मैं, ठीक है। तो वो कितना है, 3 4 5, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो मुझे जो आंसर है वो क्या मिलेगा, ये 9, ये 16, ये 25। 9 + 16 25, 25 50, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 2, तो 5√2 होगा यहाँ पे फाइनल आंसर। तो 5 × √2, तो दिस इज व्हाट ओ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए। अब अगर मैं बात करूँ कि ये ए बी वेक्टर जो है इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, अगर मुझे वेक्टर ए बी जो है उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर ए बी कहाँ पे, ये यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट 2 2 और -2 नहीं आएगा, ये +2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि b माइनस से 5 - 3 2 ही होगा, ठीक है। तो ये +2 ही होगा। तो वेक्टर ए बी जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये ऐसा होगा या फिर सिंपली ए बी होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो आई, जे और के जो कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर की एडिशंस। तो क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो आंसर इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 4 + 4 + 4, दैट इज 14। 14 को क्या 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 3, 4 बाहर आके 2 और ये 2√3। ये क्या होगा, सिंपली ए बी। ये क्या हुआ, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है किसी भी वेक्टर का, तो क्या चीज़ हमें याद रखनी है, उसके आई, जे और के जो कोएफिशिएंट होंगे उनके स्क्वायर की एडिशंस करना होगा, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड भी हुआ, वेक्टर भी हुआ, अब हम डायरेक्शंस कैसे निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर की। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इसी में क्या है, डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस के लिए मैंने क्या बताया था, सिंबल, कोई भी अगर वेक्टर होगा, जैसे मान लेंगे ए बी एक वेक्टर है, हाँ बिल्कुल है, इसके मुझे डायरेक्शंस निकालना है तो इसके ऊपर लगाऊंगा मैं कैप, और उसी को दूसरा नाम बताया था मैंने, यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शंस या फिर यूनिट वेक्टर एक ही चीज़ है। तो क्या है यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए बी 2i + 2j + 2k। अब अगर मुझे एक ए बी कैप निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो जो भी वेक्टर होगा वेक्टर ए बी उसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। ये कहाँ से फॉर्मूला आया, 2 मिनट में समझा देता हूँ। क्या बताया था मैंने स्टार्ट में कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ये वेक्टर है, वेक्टर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शंस। तो देखिए ये वेक्टर है, वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाके डिवाइड में, तो ये क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का अगर मुझे क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड, तो क्या करना होगा, मुझे उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर ए बी कैप, हाँ यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए बी कितना है, 2i + 2j + 2k। तो 2i + 2j + 2k डिवाइडेड बाय, अभी जो हमारा आया था यहाँ पे मैग्नीट्यूड, अभी हमने निकाला था कितना था वो, 2√3 है ना, तो 2√3। तो ए बी कैप जो है वो कितना आएगा, जब हम आई, जे और के को सेपरेट करेंगे तो 2 2 2 के कैंसल, तो आंसर इज 1/√3i + 1/√3j + 1/√3k। दिस इज व्हाट डायरेक्शंस या फिर यूनिट वेक्टर। अब इसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। क्यों यूनिट वेक्टर हम इससे बोलेंगे, क्योंकि इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो 1 के बराबर होगा।
कैसे देखो, अगर इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे मैं निकाल सकता हूँ, तो रूट में क्या होगा, आई जे और के कोएफिशिएंट की स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3 और 3/3 कितना होगा 1। तो अब एक चीज़ हमें पता होती है कि जो डायरेक्शंस होते हैं या फिर यूनिट वेक्टर होता है, इसे का नाम डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होता है 1 होता है। ये भी आपको मेंशन करना है अपने नोट्स में, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों को 2 जो क्वेश्चंस है वो मैं होमवर्क को देता हूँ, आप लोगों को वो घर पे करना है। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो आपको फिर से देखना है। चलिए, 2 आपको क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए है। क्या क्या फाइंड करना है वो आपको बता देता हूँ। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, also find वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड एंड AB की डायरेक्शंस। इफ 2 क्वेश्चन है इसमें, ए के कोऑर्डिनेट है सपोज 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट है सपोज 4 5 6। सेकेंड, यही सब कुछ फाइंड करना है। ए के कोऑर्डिनेट है सपोज 3 1 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 1 -2 एंड 5। तो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, वो तो सिंपल है, सिर्फ आई जे के लगाना है, मिल जाएगा। वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड जो है वो वेक्टर ए बी का हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन। तो ये सब कुछ आपको करना है। 2 क्वेश्चन जो है वो आपको करके देखना है घर पे। तो चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर कल 10 बजे।